प्रदेश में कोरोना मरीजों का संक्रमण थम नहीं रहा है। आज लॉकडाउन के तीसरा दिन है, यानी लॉकडाउन 3 का तीसरा दिन है जब लॉकडाउन खत्म हो गया है और अब उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में संक्रमण पहुंच गया है। यानी कि सिर्फ 7-8 जिले ऐसे बचे हैं जहां संक्रमण नहीं है। 8 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण की चपेट से दूर हैं। बाकी 67 जिले उत्तर प्रदेश के कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं और आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 2969 लोग यानी कि तकरीबन 3000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 59 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो गई है। जबकि आपको बता दें कि अभी भी 6 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीजों का संक्रमण कम हुआ है। गोरखपुर में मरीजों का संक्रमण कुछ कम हुआ है। गोरखपुर में संक्रमण ग्रीन जोन में आ गया था, तो गोरखपुर, बस्ती में और कुशीनगर में मरीजों की संख्या संक्रमण बढ़ने के कारण अब ये संक्रमण बैठ करके ऑरेंज जोन में फिर से आ गया है। तो एक जहां सरकार को सफलता मिलती दिख रही थी वहां पर अब दिक्कत भी हुई है कि कई सारे ग्रीन जोन थे। अब ये दिक्कत क्यों हुई? शराब की दुकानों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से खत्म हुई है उसको लेकर के लोगों में आक्रोश भी है कि सरकार ने शराब की बंदी तो हटा दी, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए थी वह नियमों का पालन नहीं किया गया। सड़कों पर आप चहलकदमी करें तो आपको नहीं लगेगा कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी सड़कों पर मौजूद है। इसी के कारण 59 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,000 करीब जो है 969 लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि 1080 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी वो ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। कल 20 लैबों में 3871 सैंपल भेजे गए थे। बैकलॉग के चलते 4489 सैंपल की जांच हुई है और 1,05,501 सैंपल अब तक के टोटल उत्तर प्रदेश में चेक किए जा चुके हैं। और वही आपको बता दें कि तकरीबन 259 पूल टेस्ट कल हुए, जिसमें 19 पूल पॉजिटिव पाए गए और 240 पूल निगेटिव आए हुए हैं। और आपको बता दें कि 12,1242 सैंपल जो है पूल के माध्यम से जांचे गए हैं और 1997 लोग अभी भी आइसोलेशन बेड पे हैं, जबकि 11,073 लोग जो है करीब फैसिलिटी बेड पे हैं। और वहीं आपको बता दें कि कई सारी चीज़ें हुई हैं और जिसमें कहा गया है कि 3036.37 ये वो प्रतिशत दर है जहां पर जो उत्तर प्रदेश में ठीक होने का, कोरोना मरीजों का ठीक होने का दर है। यानी ऐसे जो उत्तर प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की रेटिंग है वह करीब ऐसी हो गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक आज हुई और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जहां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, वहीं पेट्रोल के दामों में भी, वहीं दारू शराब के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई आज जो नियमों में बदलाव किया गया है, यानी जो कोविड के महामारी अधिनियम था उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और अब ऐसे कड़े नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जो कोरोना योद्धा हैं उन पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो नियम में बदलाव किया गया हम आपको बता दें उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। इस कानून के तहत डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर्स की तरफ से अगर अभद्रता की गई है तो और या हमले किए गए हैं तो उस पर 6 माह से लेकर के 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 50,000 से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है और जहां 3 महीने की कैद से लेकर उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान किया गया है। यानी तमाम सारे नियमों में बदलाव किया गया है और कहा जा रहा है कि अब ये जो नियम बनाए गए हैं उससे जो है स्वास्थ्य कर्मियों पर जिस तरह के हमले हो रहे थे, पुलिस कर्मियों पर जिस तरह से हमले हो रहे थे, उन पर अब रोक लग पाएगी। क्योंकि ऐसे आपको बता दें इन नियमों में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि अगर आपने जो कोई कोरोना से संक्रमित, आपने जानबूझ करके किसी को कोरोना से संक्रमित किया है और उसकी कोरोना के कारण मौत हो जाती है तो उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। यानी कि अगर आपने किसी को जानबूझ के कोरोना किया और उसकी मौत हो गई तो उसको जो है आप जो कोरोना संक्रमित फैलाएगा जानबूझ करके उसको उम्र कैद की सजा होगी और उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इसके साथ अगर आप जो है किसी जो है जानबूझ करके कि हम कोरोना संक्रमित हैं और उसके बावजूद अगर आप बस में या सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते हैं तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके तहत यदि आप जो है
आप खुद जो है सोशल संक्रमित नहीं है, लेकिन आप जानबूझ करके ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, ताकि आप संक्रमित हो, फिर आप जानबूझ के संक्रमित फैलाएं। आप ध्यान दीजिए कि हर नियम में ये किया गया है, यदि आप जानबूझ करके, यानी अगर आप जानबूझ करके कोई कदम उठाते हैं तो इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह कैबिनेट की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट की बैठक की गई है। इसके अलावा राज्य महामंत्री नियंत्रण प्राधिकरण भी गठित किया गया है, जिसके राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिले में जिलाधिकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। दूसरी समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और स्वास्थ्य मंत्री इसके सचिव होंगे और तमाम सारे अधिकारी इसके सचिव होंगे। चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और किसी प्रकार कोरोना वायरस पर थूकने की गंदगी फेंकने पर भी, आइसोलेशन तोड़ने पर भी और गंदगी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने के भी नियम बनाए गए हैं। इसके तहत कोरोना वॉरियर्स कोड के खिलाफ सब किसी समूह को उकसाने के लिए या भड़काने पर भी कड़ी कार्रवाई के नियम बने हैं। इसके तहत भी 2 से 5 साल तक की कैद का सजा का प्रावधान रखा गया। 50,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो 2 समितियां बनाई गई हैं, एक समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे, दूसरी समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। दोनों प्राधिकरण बनाए जाएंगे। इसके तहत आपको बता दें, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों को खिलाफ भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे उन्हें 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना 10,000 से 1 लाख तक होगा। अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ 1 वर्ष से 3 वर्ष की सजा और जुर्माना 10,000 से लेकर 1 लाख तक होगा। अगर अस्पतालों और क्वारंटाइन में अश्लील एवं अभद्र आचरण करेंगे तो उसमें 1 से 3 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। इसी तरह से लॉकडाउन तोड़ने पर और बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया। ये तमाम सारे नियम हैं जो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारे फैसले और भी लिए हैं, जिन फैसलों में कहा जा रहा है कि जो है, और आपको बता दें कि अब तक जो है मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में निर्णय लिया है कि जो ट्रेनें हैं, करीब 19 ट्रेनें आ चुकी हैं, 9 ट्रेनें आज आ रही हैं और करीब 38 ट्रेनें और आएंगी, यानी कि करीब 67 ट्रेनें ऐसी हैं जो श्रमिकों को ला करके उत्तर प्रदेश में लाएंगी। आज जो है 9 ट्रेनों, आज जो है करीब जो है 3,000 श्रमिकों का आदान प्रदान किया गया है राजस्थान के साथ, और यानी कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको यहाँ से ले जाया गया है और जो राजस्थान के में उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको वहाँ से लाया जा रहा है। इसके अलावा बता दें, हरियाणा से करीब 3,000 लोग ऐसे हैं जो अभी भी हरियाणा में श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको बसों से लाया जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री कई जगहों से ला चुके हैं। केरल से भी अब लाने की सहमति बन गई है। केरल से ट्रेन से सहमति उन लोग को लेकर के आया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए MSME को लेकर के जो है तेज करने को, रणनीति बनाने को मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों को दी जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आज बेसिक शिक्षा में 59,000 लोगों की भर्ती का जो निर्णय दिया है उसका मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है और अभ्यर्थियों को बधाई दी है और कहा है कि इसके माध्यम से करीब 59,000 लोगों को एक साथ रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का विशेष रूप से जो है धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि जो इस फैसले से सभी लोगों का उद्धार भी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आयुष कवच कोविड ऐप जो है वो भी कल मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था और उन्होंने कहा कि जैसे ही ऐप लॉन्च हुआ है उसके माध्यम से अब तक कम से हजारों लोगों ने उस ऐप को उपयोग कर लिया है। उन्होंने कहा जब आप आयुष कवच कोविड ऐप जब आप अपने मोबाइल पे लॉन्च करेंगे तो इसमें जो पहले जो ऐप आया था आरोग्य सेतु ऐप, उससे इसको लिंक भी कर दिया गया। आरोग्य सेतु ऐप में सिर्फ आपको जानकारी मिलती थी कि आपके आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई कोरोना का मरीज है या कोरोना पॉजिटिव एरिया है तो आपको इससे सूचना मिल जाती थी। लेकिन जो आयुष कोविड कवच ऐप आया है, इसके माध्यम से इससे बचाव के तरीके भी बताए जाएंगे आपको कि आप किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, क्या तरीके आप अपनाएं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और इसको आरोग्य सेतु ऐप से लिंक भी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी एक आदेश दिया है कि 8 मई से क्योंकि तमाम सारी कोर्ट शुरू हो रही हैं हाईकोर्ट के आदेश से, तो उन्होंने कहा कि वहां पर देखा जाए कि जो लोग केस से जुड़े हों सिर्फ वही अधिवक्ता वहां पहुंचे, वहां अनावश्यक भीड़ न लगे, जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन कराया जाए, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज किया जाए, मास्क
और N95 मास्क की व्यवस्था कराई जाए, ग्लव्स की व्यवस्था कराई जाए, कोल्ड परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाए। ये सब आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो ग्रीन जोन है और जो ऑरेंज जोन है वहां पर स्टेशनरी की दुकानें खोल दी जाएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है और कॉपी किताबें ना होने के चलते बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टेशनरी की दुकान, कॉपी किताब, कलम, रबड़, पेंसिल, पैड, बुक स्टोर जितने भी हैं ग्रीन और ऑरेंज जोन में मुख्यमंत्री ने खोलने की आज से परमिशन दे दी है, यानी इसके आदेश गृह मंत्रालय की ओर से भेजे जा रहे हैं और कल से ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी बुक स्टोर कल से खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने और भी तमाम सारे निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा जो हॉट स्पॉट जोन है, कम्युनिटी सेंटर हैं और कम्युनिटी किचन है, इन सब जगहों पर सैनिटाइज कराया जाए, प्रॉपर ढंग से सैनिटाइज हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मजदूर आए हैं, जिन लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर उसमें से भी कुछ लोग वंचित हो जा रहे हैं तो उन लोगों को दुग्ध समितियों से जोड़ दिया जाए ताकि उनको रोजगार मिल सके और उनको किसी भी तरह से उनकी आय में कमी नहीं होनी चाहिए। ये तमाम सारे आदेश मुख्यमंत्री ने आज दिए हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री की तरफ से कैबिनेट की बैठक की जानकारी अब से अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मीडिया को दी और इसके साथ साथ कोविड मामलों की जानकारी के लिए प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों को अब से कुछ देर पहले लोक भवन में जानकारी दी।